हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चला रहे हैं जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। हमने अपने इस चैनल पर चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट कंप्लीट करा दिया है और हमने आपका जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको स्टार्ट करा दिया है, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी और हमने इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब कुछ सिखा दिया है। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। क्या हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए पहले हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए मैंने इक्वेशन लिखी, लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। जब हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो हमें बस ये देखना है ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए हम इसे बैलेंसिंग देखते हैं क्या है। हमें देखिए आपको दिख रहा होगा Pb के कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं, 1 और इधर कितने हैं, 1। देखिए आपको पहले ये बता दूं, जो रिएक्टेंट इधर एरो से इधर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो बनती बात है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होगा, इधर हमारा एटम जो है Pb के लेड के 1 है, इधर भी क्या है, 1। यहाँ पे देखिए इसकी मॉलिक्यूलर अंतर होगी, नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, 2 1 जा 2 और इधर कितने हैं, 1। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए एटम्स लगाते हैं 2। बस एक ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे ये मत करना कि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा दो, जो गलत है। हम पूरे कंपाउंड के आगे बैलेंसिंग लगाते हैं। तो हमारा 2 लग गया, तो काउंट करिए, नाइट्रोजन में 2 हो गए और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितने हो गए, के मॉलिक्यूल 2 और यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 2। अब चेक करते हैं Pb कितने हैं, 1। यहाँ पे Pb कितने हैं, 1। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 1 जा 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और पोटेशियम भी हमने 2 है, पोटेशियम भी क्या है, 2। आयोडीन 2 1 जा 2 और आयोडीन कितने हैं, 2। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। इसने बोला है कि अगर आप फेरस सल्फेट लेते हो किसी टेस्ट ट्यूब में और उसे ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हो और उसे हीट करते हो तो क्या होगा। तो देखिए जब हमारा फेरस सल्फेट हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसे हीट करते हैं तो हमारा मिलता है फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस होती है। तो मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई कि जब हमारा क्या फेरस सल्फेट जिसको कहते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट होगा तो हमारा क्या होगा इसमें, तो एक तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुई कि द क्रिस्टल ऑफ द फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होंगे, चेंज कलर, वो कलर को चेंज कर देंगे फ्रॉम कहां से, लाइट ग्रीन से व्हाइट में। किसमें, लाइट ग्रीन से व्हाइट में। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा वो होगा बर्निंग स्मेल इज ड्यू टू द इमिशन ऑफ SO2। जब हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो हमें ऐसी स्मेल आएगी जैसे बर्निंग जलने की आती है ना, इस तरह से आएगी, बर्निंग स्मेल आएगी। एक ऑब्जर्वेशन होगा ये। और थर्ड जो होगा गैस इवोल्यूशन। और गैस कौन कौन सी निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारी गैसेस निकलती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड। ये बताइए क्या बदलाव होगा जब ये ऑब्जर्व करोगे कि डाइल्यूट HCl, जब आप डाइल्यूट HCl को ऐड करोगे किसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में। किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। मतलब आपने कॉपर ऑक्साइड लिया CuO और डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया तो क्या होगा। तो देखिए जब कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा क्या, कॉपर क्लोराइड। क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो ये जो कॉपर क्लोराइड होगा इसका कलर होगा ग्रीन। कैसे कलर होगा, ग्रीन। तो हमें ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है,
ये हमारे 3 क्वेश्चन है। अब इंपोर्टेंट इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब जो होगा, अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन 4 क्या है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश। आपने 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया और किसमें लिया, चाइना डिश में लिया। आपने चाइना डिश ली, ठीक है, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर रख लिया। क्या रख लिया, 1 ग्राम कॉपर का पाउडर रख लिया एंड हीट इट। और उसे क्या किया, हीट किया। नीचे से क्या किया, उसे हीट किया, ठीक है। तो आपने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, उसे चाइना डिश में रखा, उसे हीट किया। तो आपको बताना है कि व्हाट चेंज टेक प्लेस इन हीटिंग। जब आप उसे हीट करोगे कॉपर पाउडर को तो क्या चेंजेस आएंगे, ये बताना है। और व्हेन हाइड्रोजन इज पास ओवर द हीटेड सब्सटेंस, और जो आपको सब्सटेंस मिल के आएगा, जो हीटेड सब्सटेंस मिल के आएगा प्रोडक्ट में मिलेगा, उससे हाइड्रोजन गैस को अगर आप पास करा दोगे तो विजिबल चेंज इन सीन, तो जो बदलाव आएगा उसमें क्या होगा ये बताना है। तो देखिए जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो हमें एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है सरफेस पर। क्या, ब्लैक कलर सरफेस पर आ जाता है। तो मतलब कॉपर हीट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर होगी तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कैसे होता है, ब्लैक। कैसे होता है, ब्लैक। अब हम इसी कॉपर ऑक्साइड को जिसका जो हम दोबारा से हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट में लाएंगे और हीट कराएंगे तो यहाँ से हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारा H2O जो वाटर है वो निकलेगा और कॉपर। तो जो कॉपर होता है कैसा कलर होता है उसका, इनिशियली ब्राउन कलर, तो दोबारा से ब्राउन कलर में आ जाएगा। मतलब हमारा कॉपर यहाँ ब्राउन था, जब उसे हीट किया ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना जो कैसा है, ब्लैक। और जब इसी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को हमने दोबारा से हीट किया तो हमारा वाटर की फॉर्म हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा वाटर की फॉर्म में पानी निकला और क्या होगा, कॉपर बन गया जो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X है उसका एक सॉल्यूशन बनाएगा फॉर यूजिंग टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसको टेस्ट करने के लिए, CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ X, तो आपको उस सब्सटेंस X की रिएक्शन लिखनी है विद CO2, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखिए जो हमारा सब्सटेंस X होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH को होल ट्वाइस। जैसे हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारी जो बनेगी वो बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 होता है और आपका क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये आपका व्हाइट कलर का PPT बनता है। क्या बनता है, व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। देखिए अभी हमारा, आप इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है, सारे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, देखिए जो आगे का हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंशन विद द रीजन ऑफ कलर चेंज ऑब्जर्व, कि आपको रीजन के साथ ये बताना है कि आपको क्या कलर में चेंजेस दिखेंगे। कब, जब सिल्वर कलर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। आप अगर मतलब सिल्वर कलर जो है सनलाइट में एक्सपोज कर दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा हम क्या ले रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, क्या AgCl। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया और हम इसे क्या कर दें, एक्सपोज कर दें किसमें, सनलाइट में। हमने क्या करना है, एक्सपोज कर दें इसे सनलाइट में, HNO में। तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारा Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस इवोल्यूट होगी। क्या होगी, क्लोरीन गैस इवोल्यूट होगी। तो जो हमारे सिल्वर बनता है ये PPT बनता है, क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो हमें जो कलर में चेंज होगा व्हाइट PPT बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, व्हाइट PPT बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट। अगर आप कॉपर सल्फेट के पीस को सॉल्यूशन को जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हो, किस में डाल देते हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हो, तो क्या होगा, हमने जिंक के ग्रेनुल्स लिए और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाले तो हमें एक तो बना जिंक सल्फेट और कॉपर। क्या बनेगा, कॉपर। मैं इस रिएक्शन को आपको बताता हूँ। जो हमारा जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर के कंपेयर में जिंक हाईली रिएक्टिव होता है। इस वजह से तो हमारा बनता है यहाँ से ZnSO4 और जो कॉपर है वो अलग हो जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। बाकी अगर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन उसमें देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। क्या, होमवर्क में
क्वेश्चन ये है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इन्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। बस एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे क्या है, इसने बोला है, कोई सा एग्जांपल ले लीजिए जिसमें दे रहा हूं दूसरा वाला, जिंक Zn और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 और सिल्वर Ag अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है और इन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए क्या होगा, देखते हैं।